ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं पाइसेस ये हफ्ता रिलेशनशिप सेक्टर में पहले देखेंगे कि कैसा रहेगा और फिर हम करियर की बात करेंगे। एंड इन द एंड, एज यू ऑल नो, वी पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस कि ये हफ्ता जो है वो आपके लिए बेहतर रहे, उसके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। So let's begin on the positive note for all the Pisces. So Pisces, you Pisces, I always say that, और अब आप कहेंगे कि मैम Pisces yes, I think पहली बात तो ये, I think you are expecting something, किसी से कुछ expect कर रहे हैं, maybe a committed relationship, solid committed relationship, शादी, ठीक है, नो प्यार, नो नथिंग, सीधा लाइक कमिटेड रिलेशनशिप। एंड मे बी कोई स्पेसिफिक हो सकता है आपके अराउंड जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और ये पर्सन थोड़ा सा ऑफ है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हमेशा ही ऑफ रहते हैं, डिफेंसिव। या यूँ कह लीजिए पाइसेस की लव लाइफ में इट्स ऑल अबाउट कि यू नो यू आर ऑलवेज गिविंग गिविंग गिविंग, और सामने वाला जो पर्सन है वो अप्रिशिएट नहीं करता या भाग जाता है या वट एवर। ये सारी चीज़ें हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही हैं। बट कुछ के लिए हो सकता है न्यू पर्सन, ठीक है, देयर इज़ अ न्यू पर्सन। थोड़ा सा आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप अपनी लाइंस क्रॉस नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज यू नो, आपको पता है कि ये पर्सन, आपको फिर भी ये लग रहा है कि कहीं ये अगेन ये पर्सन धोखा ना दे जाए आपको या चीट ना कर ले। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। ऑल्दो पाइसेस में लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि पाइसेस में लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कमिटेड। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत थोड़ी, ना के बराबर। सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग। उनको लगता है कि और यू नो थर्ड पार्टीज़ की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, या हो सकता है कि आई थिंक उनका ये जो नेचर है, इट्स अबाउट दैट कि दे गेट कैरिड अवे, दे गॉट कैरिड अवे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। येस, समथिंग ऑन देयर माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और आप लोगों के बीच में कोई और आ गया था या है, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। वही सेम ओल्ड स्टफ, कोई मूव नहीं है, नथिंग, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्लो, वेरी स्लो इस हफ्ते क्या कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। आई थिंक किसी से बात कर सकते हैं आपके बारे में, मे बी कॉमन फ्रेंड्स, और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपको ये पर्सन बहुत सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं आपकी फ़ोटोज़, और यू नो डिटेल में देखना क्या चल रहा है, अच्छा पाइसेस क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, दिस एंड दैट। तो यू नो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से, या आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन मूव स्पेसिफिकली आई एम नॉट गेटिंग अ मूव हियर, ठीक है। ये पर्सन अलूफ है थोड़ा सा, मे बी अपनी फाइनेंसेस, अपनी जॉब, अपनी करियर में ये पर्सन बिजी है। सो डोंट थिंक दैट दे आर स्पेसिफिकली टेकिंग एनी मूव। आउटकम क्या है? दे विल कम बैक, और somebody from the past, और maybe somebody is coming back। अब आप मत बोलना कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो बात अलग है, बट somebody is coming back और somebody will come back, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। फैसला आपके हाथ में है, आप क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो जो हमें दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि येस, समबडी माइट कम बैक, आज नहीं तो कल। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए इन योर लव लाइफ। सो बहुत सारी इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की वजह से, या हो सकता है कि कोई उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया था, या ऐसा कुछ हो गया था बीच में। एक्चुअली में इस पर्सन की देखते हैं इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक दे आर लाइक हाइडिंग इमोशंस, या बहुत ज़्यादा एक फाइट वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी कोल्ड, बहुत कोल्ड है। हो सकता है यू नो मुझे फायर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, फायर 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 एंड एयर, ठीक है। फायर, एयर, अर्थ, बहुत कोल्ड है ये पर्सन, ठीक है। और शायद हो सकता है इंटेंशंस, आई डोंट थिंक दे हैव अ गुड इंटेंशन, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड विद यू,
ठीक है, और दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, यस 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मे बी थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हुआ है, या फिर हो सकता है किसी के यू नो लाइक शायद अभी भी वो थर्ड पार्टी में स्टक हैं, या किसी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पाइसेस मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल आपको सोच समझ के आगे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। ओके, चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं। पाइसेस के लिए करियर कैसा रहेगा? करियर वाइज सीम्स टू बी गुड। आई थिंक पाइसेस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक एनर्जी इज़ फ्लोइंग, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का वेट है, मे बी मनी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, देन दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आई थिंक अच्छी पोजीशन है, जॉब है, जिसे हम कहते हैं ना कि आपको जस्टिस, न्याय, ठीक है। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू नो इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा वीक ये जो है स्लो हो, ठीक है, कि कंपैरेटिवली लाइक आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं उसके कंपैरेटिवली ये पीरियड या ये वीक हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, बट इट्स ओके। आई थिंक यू विल मैनेज इट। और शायद हो सकता है कि कुछ यू नो चेंज आए, ड्रास्टिक चेंज इन योर करियर। लेट मी सी करियर वाइज व्हाट एल्स इज़ कमिंग, बिकॉज लोग करियर वाइज भी बहुत जानना चाहते हैं व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो पाइसेस के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा द कमिंग वीक? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आएगी, यू विल कम आउट ऑफ इट, क्योंकि नए दरवाजे खुल रहे हैं। इट्स अबाउट यू नो अनलॉकिंग न्यू डोर्स। सो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक यू हैव टू बी यू नो रिसेप्टिव। आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है और अपने पर्सनल इश्यूज़ को इन्वॉल्व मत करें। मुझे जहाँ तक लग रहा है इट्स अबाउट न्यू डोर्स, जैसा आप लाइक व्हाट यू आर विलिंग फॉर, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वैसा हो सकता है। बट आई थिंक कुछ है आपके बैक ऑफ द माइंड, कुछ चल रहा है जो आपको बॉदर कर रहा है। तो अपना जो टारगेट है वो अपने काम की तरफ रखिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें माइंड में आ रही हैं, आई थिंक उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर द कमिंग वीक? ओके, डोंट कैरी यू नो पास्ट बर्डन्स, अगेन क्लिंगिंग टू द पास्ट, होपलेस हो जाना। पास्ट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं और अपनी टाइमिंग का वेट कीजिए। आई थिंक आप गोल सर्कल में घूम रहे हैं जो कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। इट्स अबाउट लाइक यू शुड टैप इन टू अ मेच्योर एनर्जी नाउ दैट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। वो मेच्योरिटी है कि हैप्पीनेस की, येस यू आर कंटेंट विद इन योर सेल्फ। सो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट की बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। डोंट हाइड, डोंट बी लाइक, मुझे ऐसा लगता है बहुत सवाल जवाब आपके माइंड में चल रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। आई थिंक यू शुड फॉरगेट इट। स्पेशली ये जो हफ्ता है मुझे पाइसेस के लिए ऐसा लग रहा है लाइक यू आर डीलिंग विद समथिंग जो आपको यू नो मे बी अ हार्ट ब्रेक या समथिंग लाइक दैट, और आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से आप ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर पाथ, ठीक है। और उस वजह से आई थिंक आपके काम में भी छोटी मोटी जो भी लाइक ज़्यादा देर तक नहीं वो चीज़ रहने वाली, ठीक है। इट्स जस्ट दैट योर माइंड इज़ लाइक स्टक, येस, बहुत ज़्यादा स्टक है एनर्जी, लाइक इट्स टेकिंग ओवर। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइसेस। आई होप ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहे, ब्लेस्ड रहे, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।